नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने ये बताने का प्रयास करेंगे कि कंपटीशन की किताबों को कैसे पढ़ा जाता है जिससे अधिक से अधिक नॉलेज उस बुक से हमें प्राप्त हो सके। तो कंपटीशन की किताब पढ़ने का क्या तरीका है, उसमें कैसे अंडरलाइन करना है, उसे कैसे मेमोराइज करना है, उसे कैसे अपने दिमाग में तथ्यों को रखना है। क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में जब बच्चा तैयारी शुरुआत करता है तो ज़्यादातर एग्ज़ाम सब वो ऑब्जेक्टिव देता है जिसमें 4 उत्तर में उसे 1 उत्तर देने होते हैं, तो उसे तथ्यों को याद करना पड़ता है। लेकिन ये वो बुक किस तरह पढ़े जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ़ायदा हो सके। तो आज हम इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करेंगे, हाउ टू रीड बुक। तो बुक को पढ़ने के लिए हम कंपटीशन के एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, जैसे हम सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन की हम बात करेंगे ख़ास तौर पर, तो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन की बुकें जैसे हम अनेक विषय की होती हैं हम ले आते हैं, या एक बुक ही ले लिए उसमें कई विषय रहते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, खेल कूद, तरह तरह के विषय उसमें रहते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं। हमें सीनियर बता देते हैं जो कंपटीशन देते रहते हैं कि उसको अंडरलाइन करना है, उसको कैसे पढ़ना है, और उसको हम लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। अब समस्या ये आती है किन तथ्यों को हमें अंडरलाइन करना है, किन तथ्यों को हमें छोड़ना है, किन तथ्यों को हमें बार बार दिमाग में रख के मेमोराइज करना है। ये सब विषय को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने ये बताने का प्रयास करूँगा कि सबसे पहले बुक आप उसी बुक को परचेज करिए जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। अनेक तरह के विद्वान होने के लिए तरह तरह के बुकें कहीं से हमने सुन लिया, किसी के इंटरव्यू में सुन लिया, किसी की किताब में छपे हुए हैं कि ये बुक ले लीजिए। हम ढेर सारी बुकें ले आते हैं और वो बुक को हम देख के घबरा जाते हैं कि इतनी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। तो पढ़ने के बजाय बुक हमको फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं, हम लोग को और उलझा देती हैं। तो हम सबसे पहले वो बुक लें जो बुक जिस एग्ज़ाम से संबंधित है, जिस एग्ज़ाम के सिलेबस उसमें है। मान लीजिए हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम टीटी का दे रहे हैं, या मान लीजिए हम लेखपाल का दे रहे हैं, या पुलिस का दे रहे हैं, या आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे कर रहे हैं, तो उससे संबंधित ही किताब लेते हैं जिसमें उसका सिलेबस हो। अब किताब लाने के बाद मान लीजिए हम कोई किताब ले लिए, सपोज दैट हमारे पास एक किताब है, उस किताब को हम पढ़ते हैं, पहला लेसन पढ़ रहे हैं, किसी को विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं, और चूँकि सीनियरों ने कहा है कि अंडरलाइन करना, तो पढ़ते जा रहे हैं, सब अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ये गलत है। पूरा जब अंडरलाइन कर देंगे तो फिर बचा क्या कि हमें वो दिखे कि ये चीज़ हमें दोबारा देखना। सब पूरा जब अंडरलाइन कर दिया तो वो गलत है। हमें तथ्य ढूंढना है, तथ्य ऐसे ढूंढना है जो तथ्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उन एग्ज़ामों को जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का सबसे पहले आजकल मार्केट में आते हैं पेपर। आप 4-6 साल पहले का पेपर आजकल अवेलेबल हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, वो बुकलेट के फॉर्म में रहते हैं 10 साल का पेपर। तो वो पेपर ले लीजिए और उसको अच्छे से अध्ययन करिए, कुछ दिन उसको ध्यान से देखिए, 4 दिन 6 दिन की कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए सतत हमें अध्ययन करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब हमें ये पता चल गया कि एग्ज़ाम में मान लीजिए क्या पूछा जाता है। अब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब गांधी जी की पूरी जीवनी, कब पैदा हुए, बड़े हुए, उनके माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ स्कूल गए, कहाँ रहते थे, उसके जीवन संबंधी माता की कहानियाँ, पिता की कहानियाँ, भाई बहन की कहानी, दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी, हम उसको पढ़ेंगे। अब हमारे समझ में ये आना चाहिए कि वहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो पूछा जाता उसी को अंडरलाइन करना। एक पेज यदि है पूरा पेज, तो उसमें मुश्किल से 4-6 सेंटेंस को ही हमें अंडरलाइन करना है, पूरी किताब को अंडरलाइन नहीं करना। सेंटेंस 4-6 सेंटेंस से भी छोटा हम शब्द को अंडरलाइन करें। जैसे
गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये लाइन हम अंडरलाइन कर लें। 1969 में 1869 में हुआ, कहाँ हुआ, ये पोरबंदर में हुआ, ये हम 2 अक्टूबर को हुआ, ये हम अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गांधी जी के भाई बहन, ये अंडरलाइन करें। उसकी माँ कौन थी, ये अंडरलाइन करें। उनके पिता का क्या नाम था, ये अंडरलाइन कर लें। उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, ये अंडरलाइन कर लें। वो किस उम्र में उनकी शादी हुई या किनके साथ शादी, ये अंडरलाइन। अब दुनिया भर की बातें कि वो उनके पिताजी यहाँ थे, उनके पिताजी ये कार्य करते थे, उनके भाई ऐसे थे, उनके बहन ऐसी थी, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वहीं हमें फोकस करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को हमें मेमोराइज करनी चाहिए। कहानी के रूप में हम पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पूरा पढ़ेंगे तो एक पूरी चित्र, पूरा कह लीजिए कि पूरा जो है हमारे पास फिल्म एक दिमाग में बनती है, और उस फिल्म में हम फिर जो चीज़ें हमारी काम की है उसको हम अंडरलाइन करेंगे, उसे उसके ऊपर मार्कर चलाएंगे या जो भी करेंगे, फिर हमें वहाँ से लेना, वहीं से नोट्स बनाना। अब एक चीज़ और आपको बता दें, तुरंत नोट्स मत बनाइए, पहले आप पढ़िए 1 बार 2 बार, एक बार में अंडरलाइन मत, एक बार पूरी किताब पढ़ डालिए, पूरी किताब ख़त्म हो गई, फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब उसके बाद अंडरलाइन करिए। जब आप बार बार कोई चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके पास खुद ही ये सेंस विकसित होगा कि हमें क्या इसमें अंडरलाइन करना है। अब तो ये रही जीएस की। इसी तरह अनेक जीएस के अनेक विषय होते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है, जो चीज़ नहीं पूछा जाता उस पर हम अपना समय क्यों गंवाएं। उसमें हम समय गंवाएंगे तो पूरा समय हमारा समाप्त हो जाएगा फालतू की चीज़ों में, और काम की चीज़ें छूट जाएगी। तो सबसे पहले जो नए छात्र हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि किताबों को लाइए, कम से कम किताबें लाइए, उनको पढ़िए, समझिए, और अंडरलाइन से वो केवल उतनी ही चीज़ करिए जो एग्ज़ाम से संबंधित है, रिलेटेड है, तथ्यात्मक है।